टीवी फेसबुक और इस पर दिखला रहे हैं कि ये पथ निर्माण मंत्री से मिले, ये फलना से मिला। रे मिले तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने कटिहार को स्वर्ग बना दिया। चलिए छोड़िए, जगह छोड़िए, अब दूसरे को आने दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम अलग अलग विधानसभा में जाकर कवरेज कर रहे हैं। इस दरमियान हम कटिहार आ पहुंचे हैं और कटिहार के जाने माने अधिवक्ता जज रहे हैं 32 साल। हमारे साथ अजीत मोदी जी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर भी जानेंगे। कटिहार सदर से ये बिलोंग करते हैं और काफ़ी कुछ जो है आज बातचीत होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो सर, कोसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज हम बड़े सौभाग्य से आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। आज हम आपके पास पहुंचे हैं। आपके बारे में जितना सर मुझे जानकारी है कि आप जज रहे हैं 32 साल, अभी जो है वकील बनकर जो है लोगों का मदद कर रहे हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर अपना पूरा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, मेरा जन्म ही कटिहार में ही हुआ जी। पैतृक घर मेरा नया टोला में है जी। और उसके बाद जो है स्कूल की जो है प्राइमरी स्कूल की मेरी पढ़ाई मारवाड़ी पाठशाला जो भी है उसी के बगल में एक बालिका विद्यालय हुआ करता था, बस्ती राम बालिका, उसमें मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई। उसके बाद फिर मारवाड़ी पाठशाला से हमने मैट्रिक किया, डीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है पटना लॉ कॉलेज से मैंने LLB की डिग्री लिया। और बचपन काल से ही मेरे पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक थे, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी संघ का स्वयंसेवक बचपन से ही रहा। और उस समय में 1971 में मैं मैट्रिक पास किया था। उस समय मैट्रिक पास करने के बाद 3 से 4 महीने का समय लगता था रिजल्ट निकलने के लिए। तो उस 3 महीने की अवधि में संघ के द्वारा मुझे विस्तारक के रूप में यहाँ अभी जो समेली है वहाँ भेजा गया था। और पहली शाखा मैंने उस समेली में रह करके 3 महीना रह के वहाँ स्थापित किया, स्वयंसेवक बनाया। फिर 3 महीना के बाद जो है वहाँ का जो है संघ को, शाखा को स्थापित करके वापस आया। उसके बाद कॉलेज के लाइफ में मैं जो है विद्यार्थी परिषद में चला गया। विद्यार्थी परिषद का जो है जिला प्रमुख भी रहा। और उसी समय 74 का आंदोलन प्रारंभ हो गया। 74 के आंदोलन में जो है हमारी चूँकि ABVP आंदोलन में थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी आंदोलन था। और मेरे समय में ही जो है उस समय आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण को हम लोगों ने कटिहार बुलाया था और यज्ञशाला मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई थी। और उसके बाद जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, तो उसमें मेरी गिरफ्तारी हुई और लगभग 19 महीना तक मैं भिन्न भिन्न जेलों में रहा, पूर्णिया, भागलपुर, हजारीबाग वगैरह वगैरह जेलों में। और आपातकाल की समाप्ति के बाद ही मुझे जेल से मुक्ति मिली। उसके बाद मैं चला गया पटना लॉ कॉलेज से लॉ किया। उस समय मेरे लॉ कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के समय अभी जो है तत्कालीन स्वर्गीय सुशील मोदी हमारे साथ थे, लालू यादव जी भी 1 साल सीनियर थे, रविशंकर प्रसाद थे, अश्विनी चौबे थे, वगैरह वगैरह लोग थे। उसमें भी विद्यार्थी परिषद का काम हमने किया। उसके बाद हम न्यायिक सेवा में चयन हुआ, चले गए वहाँ। और सेवा के बाद जो मैं लौट के आया, तो चूँकि मेरा घर पैतृक घर कटिहार ही था, तो स्वाभाविक रूप से हम कटिहार में ही अधिवक्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिए। देखिए, कटिहार के बड़े जो है हस्ती के रूप में जाने जाते हैं अजीत मोदी, और आज जो है इनका सीधा इंटरव्यू अब आप अभी जो देख रहे थे ये तो इनकी जीवनी रही। ये इनके विद्यार्थी जब थे, जब पढ़ाई करते थे, उस दरमियान जो चीज़ इन्होंने किया या जो चीज़ झेला, जैसा ये बता रहे हैं कि 19 महीना जेल तक रहे, आंदोलन के दौरान जेल भी हुआ, लेकिन जज में भी सेवा दिए, 32 साल तक लोगों को जेल भेजने का काम किया। हाँ, वो तो स्वाभाविक रूप से है। वो तो न्यायिक सेवा में था, जज मजिस्ट्रेट के रूप में, तो जेल भेजने और जेल से छोड़ने दोनों का काम होता है। ऐसा तो नहीं है कि सबको जेल भेज के ही बंद किया जाता है। वहाँ तो न्याय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उस समय से लेके अभी तक, उसी प्रक्रिया का हम लोग जो है पालन करते हैं।
अभी भी सर सेवा दे रहे हैं, लोग आपसे डायरेक्ट आके मिलते हैं। हमने देखा जब आपका इंटरव्यू लेने हम आए तो कई लोग अभी भी आपसे मिलते जुलते रहते हैं। स्वाभाविक रूप से जज से रिटायर होने के बाद जब यहाँ अधिवक्ता के रूप में काम शुरू किया तो धीरे धीरे कटिहार जिला ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के भी लोग खोजते हैं कि भाई कि रिटायर्ड जज है, चलो इनको तो अनुभव होगा अच्छा जी। इनको जानकारी होगा अच्छा, कानून पर पकड़ होगी अच्छी। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है लोग हमारे पास आते हैं और स्वाभाविक रूप से इतनी लंबी सेवा, न्यायिक सेवा होने के बाद कानून की जानकारी है, प्रक्रिया की जानकारी है और लोगों को बिना भेदभाव के ऐसे बहुत सारे पीड़ित और निरीह लोग भी मेरे पास आते हैं जिनके पास फी देने का भी रुपया नहीं होता। नहीं होता है। तो हमारा यह सिद्धांत है कि यदि आप 10 लोग आते हैं और उसमें 5 लोगों से आप फी ले लेते हैं, 5 लोगों का मुफ्त भी करते हैं तो आपका कुछ जाता नहीं है, क्योंकि ये जो अधिवक्ता का काम है ये हम कुछ लगाते नहीं है। कोई किसी भी व्यवसाय में कोई व्यक्ति कुछ पूंजी लगाता है और उस पूंजी के अनुरूप जो है वो मुनाफा कमाता है। अधिवक्ता का कोई पूंजी नहीं है। हम जो किताब लेकिन सर बहुत मेहनत करके आप इस जगह पे पहुंचे हैं। जो भी है मेहनत है, तकदीर है, मुकद्दर है। अब अच्छी बात है कि न्यायिक सेवा में रहने के कारण जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह अनुभव जो है केवल और केवल कोई व्यक्ति जो वकालत शुरू करता है और वो यदि 60 साल की का भी उसका उम्र हो जाएगा तो भी वो उतना अनुभव नहीं ले पाएगा जितना हम 10 साल की सेवा में वहाँ ले पाते हैं। तो उस अनुभव का फायदा स्वाभाविक रूप से अभी हमको मिल रहा है। निश्चित तौर पर सर आप सेवा दिए भी हैं और दे भी रहे हैं। थोड़ा राजनीति पे आना चाहेंगे सर। कटिहार से चूँकि आप हैं और हम लोग जो है कटिहार के 7 विधानसभा है सर, कई विधानसभा में जाते हैं और चुनाव पे कवरेज करते हैं तो कई नेता से भी मुलाकात हो जाता है, आम जनता से समस्या पर भी बातचीत हो जाती है। सर कटिहार से हैं तो कटिहार सदर पे ही हम बात करेंगे सर। चुनावी माहौल है सर और यहाँ पर जो है कई कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। आप सर जैसा बता रहे हैं आप संघ से जुड़े हुए हैं, आप क्या लग रहा है इस बार कटिहार में क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए, स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई हिचक नहीं है कि मैं बाय बर्थ संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहा, भाजपा में भी सक्रिय रहा, भाजपा में भी सक्रिय रहा और आपको जानकारी दे दे कि 2015 की जब विधानसभा की चुनाव हुई थी उस समय में स्थानीय विधायक तारकिशोर का इलेक्शन एजेंट में था। इलेक्शन एजेंट में था और का मेहनत करके और उस समय हमने उसको जीती दिलवाई। उसके बाद 2020 में भी वो जीते। 2020 में मैं एजेंट बनने से इनकार कर दिया था। तो और तारकिशोर प्रसाद मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है, व्यक्तिगत कहीं कोई दुराव नहीं है व्यक्ति। लेकिन हम कटिहार की जनता हैं, कटिहार के लोग हैं, हमको जो है ना सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर से हम अपनी शिकायत करने के लिए नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने नहीं जा सकते हैं। हमारी कोई समस्या होगी तो हम स्थानीय विधायक से ही समस्या रख सकते हैं, समस्या कर सकते हैं। उसके लिए हम पटना दिल्ली नहीं जा सकते। इसलिए मेरी केवल एक विचारधारा है कि हमारा कटिहार का विकास हो। कटिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? कटिहार का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और यदि कुछ विकास हुआ है तो जो 20 साल से जो भी विधायक हैं, काम क्या है उनका? काम क्या है? पटना के फ्लैट में जाकर सोना, विकास करना। तो विकास आप नहीं करेंगे तो जनता आपको छोड़ देगी। विकास करना तो आपका काम है। जहां नहीं किए हैं उस पर जनता का सवाल है कि क्यों नहीं हुआ, क्यों आज भी जो है ड्रेनेज सिस्टम में सारा सब कुछ हो गया, बन रहा है और कटिहार की जनता जो है वही जल जमाव की समस्या से पीड़ित है। आपका ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बन रहा है? किस कारण से ड्रेनेज सिस्टम अवरुद्ध है? कब तक बनेगा?
आपसे आज भी पत्रकार पूछते हैं तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, ठीक हो जाएगा। अरे कब होगा? क्यों जाम की समस्या, सड़कों पर जो है एकदम मारा मारी हो रहा है, कहीं लोग निकल नहीं पा रहे हैं। चार चक्का वाला तो निकलने से डरते हैं। हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि अब चार चक्का लेके मार्केट में भी जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं जो है न्यू मार्केट में क्या कहते हैं मल्टी स्टोरी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनने की जो योजना है, क्यों नहीं मूर्त रूप ले पा रही है? यही योजना कर्पूरी ठाकुर के इसमें, वहाँ यदि आप पार्किंग और मल्टी स्टोरी बना देंगे तो जितने भी ऑटो टोटो हैं सब आपका उस पार्किंग में, डबल स्टोरी पार्किंग में ना पार्क होगा, पुल पर पार्क नहीं होगा ना। क्यों नहीं हो पा रहा है? जो चीज़ें नहीं हो पा रही है जनता उस पर सवाल उठाएगी। आपने ये काम किया, आपने वो काम किया, तो 20 साल तक आप अचार बना रहे थे, काम तो करना ही था आपको। तो ये सब काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारा ये सवाल है। जनता की समस्याएं जस की तस है। हमने देखा है, आज से हम सेवा काल में 97 से लेके 2000 तक किशनगंज में मैं नौकरी किया। उस समय किशनगंज में केवल और केवल एक रेलवे ओवरब्रिज था, केवल। अभी जाइए तो किधर से जाइएगा, किधर उतरिएगा। इतनी रेलवे ओवरब्रिज बनी कि जिसकी गिनती नहीं है। एक जगह नहीं, जहाँ से मन हो तहाँ से रेलवे गुमटी क्रॉस कर जाइए। कटिहार में क्यों नहीं हुआ? चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, एक रेलवे ये। और यदि आप बना भी देते हैं, 2-3-4 बन जाता। गौशाला वाला लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? बहुत बड़ी समस्या सर, गौशाला में जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बहुत बड़ी समस्या। हम लोग तो देखते हैं भाई, हम लोग तो देखते हैं। वो तो गौशाला वाला वो के चलते जो है ना, जो जाम की समस्या है। और हम केवल गौशाला की बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी तो केंद्र में सरकार है, राज्य में आप 20 साल से चला रहे हैं सरकार। आप जो है 2-4-5 ओवरब्रिज नहीं बना सकते थे कटिहार में? एक की बात नहीं, 2-4-5-10 ओवरब्रिज बना देते कटिहार में। आखिर क्या वजह है सर? जिस तरह से आप कह रहे हैं, विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री तक बन गए, कई पद पर रहे, उसके बाद भी निकम्मापन, काम करने की इच्छा की कमी। आप जाते हैं खाली टीवी फेसबुक और इस पर दिखला रहे हैं कि ये पथ निर्माण मंत्री से मिले, ये फलना से मिला। रे मिले तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप तो मिल लिए नितिन गडकरी से, आप लाए क्या मिल करके? नहीं, खाली फेसबुक पर फोटो देना है, हम नितिन गडकरी से मिले हैं। आज तक रेलवे ब्रिज दूसरा नहीं बन सका। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। जिस तरह से सर आप कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, तो कटिहार को कौन आगे बढ़ा सकता है? हम सीधा सवाल आपसे करते हैं। हमारा भी सीधा जवाब है कि पिछले 20 साल तक आपको काम करने का मौका मिला। जनता ने देख लिया कि आपने कटिहार को स्वर्ग बना दिया। आपने कटिहार को स्वर्ग बना दिया। चलिए छोड़िए, जगह छोड़िए, अब दूसरे को आने दीजिए। स्वर्ग में वो और सोना का पत्ती लगाएगा। आप जगह छोड़िए ना। अब 20 साल तक आपने राज किया ना, उप मुख्यमंत्री भी रहे ना। क्या उप मुख्यमंत्री आपने रहे? आपके पास नगर विकास मंत्री था, वित्त मंत्रालय था। आप चाहते तो अरबों रुपया ट्रांसफर कर सकते थे नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से कटिहार नगर को, कटिहार नगर निगम को। क्यों नहीं किया? किससे पूछने की जरूरत पड़ी? नहीं हुआ। यही जो है आपके कर्तव्यहीनता को दर्शाता है कि आप में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आप राजसत्ता को और उपभोग करने का माध्यम बना लिए हैं। चुनाव जीत जाओ, मंत्री बन जाओ, ऐश करो, मौज करो, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमो, सायरन की पेट्रोलिंग में घूमो। यही आपकी ये इच्छा हो गई है। तो इससे जनता का काम नहीं होने वाला। तो मैं भी जाता हूँ कोर्ट, मुझसे भी सैकड़ों लोग मिलते हैं। सब लोग का ही कहना, हमने तो 10 साल से हमारे अपने मोहल्ले में नहीं देखा, हम तो 20 साल से उसको देखे नहीं है, कभी उसको रोड पर देखा नहीं। अरे रोड पर देखोगे कैसे? वो तो पायलट गाड़ी के आगे पीछे चलता है। सर से गया, सर से आया, जनता अवाक होके देखती रहती है। तो वो जनता आज मांगेगी ना उसका जवाब।
जब हाथ जोड़े चल रहे हैं तो जनता उसका जवाब मांगेगी भैया, मांगेगी। इसके पहले कभी आए थे 20 साल तक? लोग बोल रहे हैं कि 20 साल तक अपने मोहल्ले में नहीं घुमा है। अगर नहीं हुआ इस तरह का कार्य तो विकल्प के तौर पर किसे देख रहे हैं? विकल्प के तौर पर दूसरा आना चाहिए, विकल्प के तौर पर दूसरा आना चाहिए। अरे भैया, आप भी, हम भी वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आप भी सीनियर सिटीजन हो गए हो, यंग के लिए जगह छोड़ो। मेरी सीधी बात है, यंग के लिए जगह छोड़ो। दूसरे को जनरेशन होता है ना, जनरेशन गैप, ये जनरेशन आपका खत्म हो गया, आप जनरेशन गैप में दूसरे को मौका दीजिए, यंग को मौका दीजिए। सीखेगा कब वो लोग, जानेगा कब वो लोग? सत्ता को खाली भोग का माध्यम बनाइएगा तो उससे तो नहीं होगा। 70 साल उम्र हो गया है, गद्दी नहीं छोड़ेंगे, फिर मान लीजिए कि 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर उसमें कहिएगा अब फिर हम खड़ा होंगे, फिर हमको चाहिए। पार्टी का वर्कर सब भीतर से इतना नाखुश है, पार्टी का वर्कर इतना नाखुश है कि वो लोग कहता है कि हम झोला धोने के लिए बने हैं, हम दरी बिछाने के लिए बने हैं, हम कुर्सी लगाने के लिए बने हैं। आखिर में उनको मौका कब मिलेगा? जो आज 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो आपको होना चाहिए था। नहीं भाई, हम नहीं खड़ा होंगे, फलाना आदमी को दो, इसको दो, ये बहुत मेहनती लड़का है, पार्टी के लिए इसने अपना सब कुछ अर्पित किया है, इसको दो। नहीं, हम लड़ेंगे, 20 साल लड़ेंगे, 25 साल लड़ेंगे, 30 साल लड़ेंगे। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप विकल्प के तौर पर युवा को लाना चाहते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से आप एनडीए पे बात कर रहे हैं, आप भाजपा के समर्थित रहे हैं, आप संघ से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो अभी महागठबंधन के उम्मीदवार भी यहाँ पर सौरभ अग्रवाल हैं, एक तरफ राम प्रकाश महतो जी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो कटिहार की जनता किसे मौका देना चाहती है? नहीं, मौका तो खोज लीजिए ना, ढूंढ लीजिए ना, यंग कौन है। हमको सौरभ अग्रवाल से कोई जो है ये न, हम उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलेंगे। आप यंग की मैं बात कर रहा हूँ तो यंग के कैटेगरी में जो है वर्तमान विधायक साफ हो जाएंगे। राम प्रकाश महतो रिटायर्ड हो चुके हैं, 70-75 के हो चुके हैं। और दूसरा कोई ऐसा आदमी जो कंटेस्ट में हो, जिसको कटिहार की जनता जो है जिस पर विश्वास करती हो, ऐसा तो हमको केवल एक व्यक्ति नजर आता है, दैट इज सौरभ अग्रवाल। गलती करेगा वो बच्चा, हम सीनियर सिटीजन है, वो बच्चा 5 साल मौका दीजिए, जीतेगा। गलती करेगा, अगले 5 साल के बाद उसको कान पकड़ के हम लोग यहाँ हटा देंगे और उसको काम करने के लिए बाध्य करेंगे। हम लोगों ने देखा है, जब कभी भी, ऐसे तो मैं जाता नहीं, लेकिन जब कभी लोग आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, जब भी होता है, कहाँ गए थे, अशोक अग्रवाल के हैं, क्या काम था, क्या हुआ, हाँ तुरंत फोन कर दिए। तो अशोक अग्रवाल को कभी भी कोई भी आदमी कटिहार का नहीं बोल सकता है कि हम उनके यहाँ गए, उन्होंने मेरा बात नहीं सुना, हमारा सम्मान नहीं किया, हमको चाय के लिए नहीं पूछा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता था। लेकिन यही बात तारकेश्वर के प्रसाद नहीं हो सकता है। इनको तो ढूंढते रहेगा, लोग ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भीतर भीतर क्षुब्ध हैं, लेकिन पार्टी के विरुद्ध बोल नहीं पाते हैं। तो है, हमने भी कहा है सबको भी रहो, लेकिन ईवीएम चैम्बर में तुम अपने विवेक से काम करना। सौरभ अग्रवाल, जिनका आप बता रहे हैं कि युवा है, वो विदेश से पढ़ाई किए हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं कटिहार में, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप भाजपा समर्थित हैं, तो कैसे साथ दे पाएंगे? या हम व्यक्ति को साथ दे रहे हैं भाई, मेरे को महागठबंधन से कुछ लेना देना नहीं है। हम व्यक्ति चाहते हैं, हम जो है कोई स्थानीय काम होगा तो विधायक स्तरीय काम होगा ना, विधायक स्तरीय काम होगा तो स्थानीय काम उन्हीं से न कराएंगे। वो गठबंधन में है ये, और मेरा दावे के साथ कहना होता है कि वह कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जो कटिहार की जनता, कटिहार के भविष्य के लिए विरुद्ध होगा, ऐसा मैं नहीं समझता। वो निश्चित रूप से कटिहार की जनता के हित में काम करेगा, इसमें दलगत की कहीं कोई बात नहीं है। राम प्रकाश महतो भी मंत्री रहे हैं, कई बार पार्टी उनको मौका दिया है, और फिर जाके पार्टी से, अमित पावर बैंक हमको वहाँ से दो, तो लाइन पावर बैंक खोल के दो, चार्जर को केबल समेत दो, केबल समेत दो,
नहीं नहीं चल गए हैं, गड़बड़ाया नहीं है। तो ये डाउन हो रहा है तो डाउन होने से पहले बचा लेंगे ना, इसको लगा लेंगे बस हो गया। बस यहाँ रखे, डाउन होने से पहले बचा लिए। राम प्रकाश महतो जी जो राजद के कई बार उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो मंत्री तक रहे हैं, वो दल से विरोध मतलब जो है बागी होकर जो है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस संबंध में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इसलिए कि राम प्रकाश महतो मेरे बड़े भाई हैं, हम लोगों का पारिवारिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए उनकी क्या इच्छा है, क्यों लड़ रहे हैं, क्या भावना उनको है, कौन उन पर दबाव बना रहा है, या चुनाव में उनका क्या भविष्य है, इस बारे में वही बता सकते हैं। मैं केवल अपनी बात बता सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। सौरभ अग्रवाल जिस तरह से युवा बता रहे हैं, विदेशों में हमने कहा कि पढ़ाई करके आया है, उनका वीआईपी से जो है उनको टिकट मिला है, नाव छाप उनका चुनाव चिन्ह है। और आप जो है क्या मतलब कटिहार वासियों के लिए कहना चाहेंगे लोकतंत्र का जो महापर्व? देखिए, कटिहार का विकास चाहते हैं, अन्य बातों को दरकिनार रखते हुए अपनी बात हम स्थानीय विधायक से करेंगे, अपनी समस्या स्थानीय विधायक को बताएंगे। यदि इन समस्याओं से, और सबसे बड़ी बात कि नगर निगम में फंड रहने के बावजूद भी आज कटिहार का विकास अवरुद्ध हो गया है, और इसका एक और एकमात्र कारण स्थानीय विधायक है, जिनके कारण, अब क्या कारण है, क्यों वो ऐसा चाहते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कटिहार का विकास अवरुद्ध है। ये उनका भी दायित्व बनता है कि क्यों नहीं आज तक जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स न्यू मार्केट में बना, क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर में जो है पार्किंग स्पेस और मल्टी स्टोरी बना। यदि ये दो समस्या यदि मूल रूप से हो जाए, और ये जो ग्रैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, ये कब चल रहा है, हम लोग तो सुन रहे हैं आज 5 साल से चल रहा है, कब चल रहा है, कब तक खत्म होगा, कब बन के तैयार होगा। ये 3 मूलभूत समस्या समाप्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कटिहार नगर की आधी से ज़्यादा समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक सवाल सर, जनसुराज नई पार्टी है, कटिहार में उनकी क्या भूमिका रहेगी इस बार? कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। नथिंग। आपने तक हम सरकार बनाएंगे, प्रशांत जी कहे ठीक है, बोले कि भाई चुनाव में कहने के लिए सब कुछ कर देगा, उसमें सब दावा कर रहे हैं, भाजपा भी अपना दावा कर रही है, महागठबंधन भी अपना दावा कर रही है। इसलिए वो नहीं, जो जनता का निर्णय होगा वो पार्टियों को भी मानना पड़ेगा। समझिए, मोदी जी आ रहे हैं कल 3 तारीख को जो है मोदी जी का आगमन होगा कटिहार जिला में। हाँ ठीक है, आवे, वो कटिहार जिला में आवे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, उनका स्वागत है, उनका सम्मान हम करते हैं। देश विदेश में उन्होंने जो है देश का नाम रोशन किया है। वो कहेंगे अगर कि हमारे प्रत्याशी को मौका दीजिए पुनः, तो क्या आप लोग उस उधर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में ये ऐसी बात नहीं है कि वो जो कहेंगे। देश के लिए यदि कोई बात होगी तो देश की जनता, मैं, कटिहार की जनता, देश और इसकी बात, धर्म की बात होगी तो उनके साथ हैं। चुनाव प्रचार तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वेच्छा और अपने आत्म विवेक से करेंगे। अनुरोध करना तो सब राजनीतिक पार्टी का काम है, वो करेंगे। लोग अपने निर्णय से काम करेंगे कि हमारे हित में क्या होगा, हमारे नगर का विकास कैसे होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छी बात है, कटिहार की धरती पे आ रहे हैं। कटिहार की धरती पे मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। अंत में सर, कोसी न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपके साथ बड़ा सौभाग्य से आपके साथ 2-4 बात करने का मौका मिला, हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं। नहीं, कोसी न्यूज़ का मैंने जो सोशल मीडिया पे इनका बाइट देखा है, बहुत सटीक और धरातल पर, जो ज़मीन पर जाके, ये नहीं है कि किसी के चैम्बर में बैठ के, और दूसरी बात, ये ऑनेस्टली, ईमानदारी से जो जनता की बात है वही ये रखते हैं। ये नहीं कि इधर से कुछ खाया, उधर से कुछ लिया, उधर से कुछ दिया और बाइट दे दिया। ये आ करके ज़मीन पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता का जो धर्म है उसको निभाते हैं। कहने वाले लोग तो कहेंगे, मैं यदि अपनी बात किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में करता हूँ तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, उसके लिए पत्रकार जिम्मेवार नहीं है।
कहीं कोई बात होगी तो लोग तो सर चुनाव में डराने का भी काम करते हैं। डराने के लिए ऐसे देखिए, डराने के लिए ऐसे जो डराने वाले जो होते हैं ना, क्या कहा जाएगा उसको, कहते हैं ना, वो कहना तो नहीं चाहिए मुंह से, जो है ये जो होते हैं ना वो काटते नहीं, डैश 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 जो होते हैं वो काटते नहीं। तो इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। डराने वाले डराते रहते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है। पत्रकार को तो हमेशा जो है जिसको लगेगा कि अरे ये मेरे हितों के विपरीत है, ये मेरे जो है काम के खिलाफ बोल रहा है, तो वो तो आप पर हथकंडा इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन उससे डरना नहीं है भाई। आप निष्पक्ष होकर के इसी ढंग से अपनी पत्रकारिता धर्म का पालन कीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे अजीत कुमार मोदी जी। ये 32 साल अपनी सेवा जो है जज के तौर पर दिए हैं और अभी अधिवक्ता के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। तमाम अपडेट जो हम ले रहे थे बिहार के कटिहार जिला से, और कटिहार का एक हॉट सीट जो बन गया है सदर विधानसभा, यहाँ से ले रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।